हमारे यहाँ से जब राहुल जी की पद यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, तो हमारे बहुत से भाई और बहन यहाँ से गए थे, बड़े चाव से गए थे। बीच बीच में भी गए, लेकिन ज़्यादा संख्या में गए। आखिरी दिन तो मैं उनसे ज़्यादा मिल भी नहीं पाई वहाँ। और देखो, प्रोग्राम ऐसा होता है कि हर एक से नज़र मिलें ये भी आसान नहीं होता, लेकिन जिस प्यार से और अपनेपन से लोग गए, मेरा मन था कि मैं सबका धन्यवाद करूं। तो उस बहाने फिर करण ने कहा कि मैं खाना रखता हूँ सबका, तो इसने खाना रख दिया, इस बहाने मिल लिए। लेकिन मीटिंग सी भी कर दी इन्होंने, तो विधिवत धन्यवाद हुआ। लेकिन आज हालात भी ऐसे पैदा हो गए कि आप देख रहे हैं कि उस समय तो हम पदयात्रा में गए, उसके बाद पार्टी के प्रोग्राम भी होते रहे, लेकिन कल और आज में जो घटनाक्रम हुआ है, मैं समझती हूँ कि पूरे देश के लिए, एक ऐसे लोकतंत्र के लिए शर्म की बात हुई है। हम न्यायपालिका पर उंगली नहीं उठाते, इंसाफ भी वहीं से मिलता है। लेकिन थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। माननीय जो जज साहब ने जो कहा है, हम उस बात का आदर ज़रूर करते हैं, लेकिन हम सहमत नहीं हैं और हम अपील में जाएंगे। वो कानूनी बात, हम कानूनी ढंग से वो लड़ाई लड़ेंगे आगे न्यायपालिका के माध्यम से। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये भी सारा जो हुआ, थोड़ा शायद आप लोगों ने भी देख लिया होगा अब तक, थोड़ा सा मैं भी नज़र डाल देती हूँ कि क्या कारण था कि जिस चीज़ के लिए ये गए, जिसके खिलाफ कोर्ट में गए, वो हुआ तो कर्नाटक में, और केस दर्ज किया गुजरात में। और गुजरात में जब दर्ज किया, दर्ज हुआ गुजरात में। और क्या कारण था कि फिर एक अपील दायर कर दी स्टे हाई कोर्ट में। और क्या कारण था कि जो लोअर कोर्ट के जज जब ट्रांसफर हुए, तो अपने आप को अपनी अपील वापस ले ली और वापस लोअर कोर्ट में आ गए। लोअर कोर्ट ने 15-20 मिनट में सारा कुछ सुना दिया, सेंटेंस सुना दिया, पढ़ दिया, सब कुछ 15-20 मिनट में कर दिया। खैर, जो भी उन्होंने किया, कोई हमें अब उससे हम अपील में जाएंगे वो अलग बात है। लेकिन साथ के साथ कल के बाद आज की बात देख लीजिए आप, कि इतनी जल्दी आज ही स्पीकर साहब ने राहुल जी की सदस्यता को रद्द किया, जबकि वो भी जानते हैं कि हम अपील में जाएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जब लोगों की बात को दबाने की कोशिश, आज के दिन यही नजर आ रहा है, सारा देश दुनिया देख रहे हैं कि ये राहुल गांधी जी के पीछे ऐसे क्यों पड़े। राहुल गांधी जी ने जो बात कही कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं कही, लेकिन उनकी सारी स्पीच रिकॉर्ड से निकाल दी गई। खड़गे जी की सारी स्पीच निकाल दी, उन्होंने तो कुछ सवाल ही पूछे थे, प्रधानमंत्री जी खड़े होके बोल देते, उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। हमने कहा जेपीसी बैठाएं, जेपीसी से भी पीछे हटते हैं, क्योंकि इनको मालूम है जेपीसी जब बैठेगी तो वो सबको तलब कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, तो शायद उनको पसंद ना हो इसलिए वो नहीं मान रहे। और राहुल गांधी जी के ऊपर खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में क्या कुछ नहीं कहा, उनके नाम पर क्या कुछ नहीं कहा। ये सारी बातें हैं। अब राहुल जी जब सच्चाई बोलते हैं, कभी किसी बात की आड़ ले लेती है भारतीय जनता पार्टी, कभी किसी बात की, और ये सब जानते हैं कि केवल अडानी वाले मामले से ध्यान बांटने के लिए राहुल जी को कि राहुल जी माफी मांगे, इस बात की माफी मांगे। राहुल जी ने जो कहा, जो उनको ठीक लगा उन्होंने कहा। सच्चाई से कभी राहुल जी पीछे नहीं हटे, सच्चाई से पीछे हटती है तो भारतीय जनता पार्टी हटती है। आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये सब हो रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन इस तरह के इम्तिहान पहले भी आए हैं, और इस तरह की चुनौतियां, हम चुनौतियों से डरते नहीं हैं, चुनौतियों से पीछे हटते नहीं हैं।
राहुल गांधी जी और ज़्यादा मजबूत होकर आगे आए, क्योंकि उनकी लड़ाई कोई अपनी लड़ाई नहीं, उनकी लड़ाई देश के लिए लड़ाई, लोगों के सच्चाई के लिए लड़ाई है, फ्रीडम के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, चाहे मीडिया का हो, चाहे जनप्रतिनिधियों का हो, चाहे आम नागरिक का हो, उसके लिए वो लड़ते रहेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार उनसे डर गई है, घबरा गई। उसकी भी मिसाल आपने देख ली। 1.5 महीना पहले राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में श्रीनगर में कुछ कहा, 1.5 महीना बाद दिल्ली पुलिस पूरी फोर्स लेकर उनके घर पे आती है और कहते हैं हमने उनसे पूछताछ करनी। आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या कारण है, इतना घबरा गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन जब ऐसी बात होती है, हमारा लोकतंत्र और मजबूत होता है। और कांग्रेस पार्टी, ये लड़ाई, ये संघर्ष, हम हर तरह से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज गृह क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जनसभा में कुमारी शैलजा भावी मुख्यमंत्री के नारे लगे। देखो, ये तो लोग एक तो मैंने देखा है कि जगह जगह ये बात भी होती है कि नेता को करने के लिए हर एक को, मतलब जिससे लगाव होता है, लोग इस तरह की बात करने लग जाते हैं। उपलाना के अलावा हाँ, पूरे प्रदेश में जगह अपने जगह ऐसे नारे जो लगते हो लगाव, भाई, पूरा साथी पर बता रहे थे। सच्चाई ये है सच्चाई ये है कि कि पूरे प्रदेश में नारे लगते राजनीतिक मजबूती हमने रखनी है। राजनीतिक मजबूती कौन नहीं चाहता कि अपने घर में, अपने यहाँ हम आज के दिन राजनीतिक संघर्ष तो हर तरह का होता है ना, अपनी अपनी स्पेस के लिए हर जगह होता है, चाहे अपने संगठन के अंदर हो चाहे बाहर हो, सबको अपनी जगह के लिए करना होता है। हमारे यहाँ के लोगों की जो भावना है वो एक अलग बात है, लेकिन इसके साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि ये सारे मुद्दे सेटल होते हैं हाईकमांड द्वारा। तो ये सब बात हाईकमांड फैसला करती है, जब उचित समय होता है उचित फैसला वो लेते हैं। उसमें आपने ये जोड़ा था मेरे स्पीच में, या किसी के कहने से आपने भी स्पीच में जोड़ा कि जब सहभागिता की बात आई अम्बाला की यात्रा में, जिस संख्या में लोग यहाँ से पहुंचे, तो आपने कहा कि बड़ी टक्कर दी और नाक नहीं कटने दी। बिल्कुल कड़े मुकाबले की बात आपने की, तो मुकाबला देखो, हमारे लोगों के पास कोई, हम इतना वो नहीं है हमारे, चाहे किसी तरह से भी आप समझ लो, लेकिन हमारे लोगों ने पूरी जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है थ्रू आउट यात्रा। एक जानकारी हम और देना चाहेंगे, उन्होंने, मैं मेरे को उन पे गर्व है और मैं वो बात पार्टी प्लेटफॉर्म से अलग इनको पूछने दो, इनका हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हाँ, तो देखो, हमारे लोगों ने हर जगह मजबूती भी दिखाई, एकजुटता भी दिखाई, और ये दिखाया कि संघर्ष में हम कांग्रेस पार्टी में मजबूती दिखा रहे हैं और हर जगह जाके पहुंच के अपनी हाजिरी भी दर्ज कराते हैं। ये अब मैं लेता हूँ सवाल, ले लो। शैलजा जी, मीडिया को जो जानकारी मिलती है डेली, हल्का उकलाना में हाथ जोड़ो जो अभियान आपका चला हुआ है, उसमें उसको क्या हम 1+1 2 माने या 1+1 11 माने, कि एक प्रेस नोट और भी आते हैं हमारे पास एक पूर्व विधायक के, जो डेली मतलब हल्के में इस अभियान को चलाए हुए। और जो आपने बताया कि हल्का उकलाना के लोगों ने राहुल की यात्रा में स्वागत करके मेरे को बहुत मजबूत किया है, तो कुछ पार्टी के उकलाना से और लोग भी मतलब राहुल की यात्रा में शामिल हुए हैं, तो क्या इसको एक ही माना जाएगा? देखो, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें सब लोग अपनी अपनी करके जैसे भी किसी भी प्रकार से भाग लेके अपना दिखाना चाहते हैं। तो इसमें कौन सी लोकतांत्रिक पार्टी है, सब अपने अपने हिसाब से जो करना चाहे कर ले, उसमें क्या है, उसमें क्या है। लेकिन जो अंतिम फैसले होते हैं वो तो हाईकमांड करता है। संगठन को लेकर के बहुत लंबा इंतजार रहा, कई बार होता है कि 2-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन क्यों नहीं, पेच कहाँ पर? देखो, बात ये है कि संगठन बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से
जो कांग्रेस पार्टी की आप जैसे ये मजबूती देख और ज़्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि जो वर्कर हैं काम तो कर ही रहे हैं, काम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ रहा कांग्रेस में। लेकिन हर पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशन का एक संगठन का सिस्टम होता है जो हम नहीं कर पाए। और मैंने सबसे पहले कहा कि ये मैं महसूस करती हूँ कि 3 साल में रही तो सबसे मैं अपनी बड़ी कमी मानती हूँ तो ये कि संगठन नहीं बन पाया उस समय। उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो लेती हूँ, मैंने ली। मैं समझती हूँ कि जिम्मेवारी से और लोग भी जिम्मेवारी लें इसकी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपनी जिम्मेवारी तो लेना नहीं चाहते। तो अगर मेरे ऊपर ही सारी बात डालना चाहते हैं तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं तो ले लूंगी अपने ऊपर। मैं तो सब आप लोग ताकत देते हो, मैं तो सबसे पहले खड़े होके मैंने कहा ये कमी रही कमजोरी रही। लेकिन अगर कोई ये कहे कि बाकी सब किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं और अकेली शैलजा की इतने सालों की ये कमी या कमजोरी या कुछ भी वो कहना चाहे या जिम्मेवारी या मेरे सिर पे सारा ठीकरा वो डालना चाहे तो मैं नहीं इस चीज़ से कमज़ोर होती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर करना चाहे कर ले। लेकिन कमी ये है कि वर्करों को क्या जवाब दोगे, वर्करों को इनको भी जवाब देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, जवाब तो सबको देना पड़ेगा। और सब अपनी अपनी जिम्मेवारी माने तो अच्छा है, संगठन का हिस्सा है। लेकिन नहीं मानना चाहते, पीछे हटना चाहते हैं, अपने आप को कोई दिखाना चाहे कि किसी ने कोई और कुछ गलती नहीं की और केवल शैलजा ही हरियाणा में अगर कांग्रेस में कोई समस्या है तो सिर्फ शैलजा है। तो भाई साथियों, शैलजा ने जहाँ अपनी जिम्मेवारी माननी है मान ली और मान सकती है और ना पीछे हट सकती, ना डरती, ना घबराती। राजनीति की है, राजनीति करेंगे और पक्के कांग्रेसी हैं, पक्के कांग्रेसी रहेंगे। हल्का रिजर्व भी है उकलाना, गृह क्षेत्र भी है, बार बार यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा आपके प्रतिनिधित्व की बात उठाई जा रही है, इस पर आपका तो लोगों का प्यार है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, अपने बारे में भी कहती हूँ कि ये फैसला हाईकमांड लेता है और वो ही लेंगे, जिसका जो फैसला होगा हाईकमांड का वो हमको मान्य होगा। हाईकमान क्या आपसी मतभेद आपका खत्म कर पाए? देखो, मतभेद की बात नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा कि अपने अपने जगह के लिए सबको सब अपना करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ हमको ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमने औरों को भी सबको साथ लेकर चलना चाहिए। संगठन का मतलब वही होता है। लेकिन अगर ये हो कि सिर्फ मैं करूं और मेरी ही हो और सब कुछ मेरे हाथ में हो, ये कोई भी सोचे, तो वो ना संगठन के हित में है, ना पार्टी के हित में है, ना वर्करों के हित में है, ना जनता के हित में है। क्योंकि जनता सबको कांग्रेस पार्टी को देखती है, एक साथ देखती है और कभी भी या तो कोई चुनाव हो या राजनीतिक लड़ाई हो, हमेशा मिलकर लड़ी जाती है। लेकिन अगर हम अपने उसको वर्चस्व को ही सबसे ऊपर माने, केवल उसकी ही वो लड़ाई लड़े, ना कि लोगों की, ये लोग तो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। और ये एक बार नहीं, ये लोगों ने पहले भी दिखा दिया। कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई क्यों, ये भावनाएं जब आ गई कि सिर्फ मैं और मेरी हो, बात मेरी ही चले, कांग्रेस पार्टी कमज़ोर भी हुई है। जब सदन में आंकड़ों से, नंबर से कांग्रेस मजबूत हो, तो जो आज कांग्रेस की मजबूरियां हैं, क्या उस दिन वो पसंद भी बनेगी या पसंद अलग? देखो, मजबूरी नहीं होती, मजबूरी नहीं होती, समय के साथ बहुत चीज़ होती हैं और समय के साथ बदलाव आता भी है। और ये तो इतिहास गवाह है, बदलाव तो है जो एक ओनली कांस्टेंट है, बदलाव तो आता ही है और बदलाव आना भी चाहिए। तो ये सब कोई मजबूरी नहीं, कांग्रेस पार्टी मजबूरी में काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोगों की भावनाओं को भी देखती है। देखिए, पीटीआई हटाए गए थे और प्राइम टीचर के लिए क्या अगर कोई बता रहा है? देखो, कांग्रेस पार्टी आएगी तो सबको इंसाफ देगी, चाहे टीचर्स का मामला हो, चाहे हमारे और ये पेंशन की बात हो या कर्मचारियों की, किसी की भी कोई भी बात हो। मेरा ये मानना है कि हमको बातचीत से ही हल निकालना चाहिए। और बातचीत के अलावा कोई लोग सड़कों पे बैठे रहें और अपने
संघर्ष करते रहें, हमेशा धरना जुलूस और फिर लाठियां बरसें, ये कोई लोकतंत्र में मतलब ये नॉर्मल सा बना दिया है हरियाणा सरकार ने कि जब देखो जो सड़क पे आते हैं उसको लाठियां दे और फिर कहो कि अच्छा हम बात कर रहे हैं, अच्छा हम तो ये देंगे। ये तानाशाह सरकार हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार ऐसी बात नहीं करती। आपने कहा कि पेंशन आपकी सरकार आएगी तो बहाल करेंगे। ओल्ड आपकी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो कांग्रेस द्वारा ही रद्द की गई थी। ठीक है, अब जो उस टाइम की गई उसका हम क्या कहें, लेकिन जो भी हो गया उस टाइम जैसे भी हुआ उसका तो मैं क्या जवाब दूं। लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि आने वाले समय में हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, फतेहाबाद ये में- हमारी पार्टी राहुल जी ने भी कहा है। फतेहाबाद में एक पत्रकार साथी पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। विधायक ने एक पे नहीं कहीं पर अभी लेटेस्ट टॉलरेट तो करते नहीं किसी को। अगर आप कोई कुछ बोल दो तो फिर आपको किसी ना किसी बहाने ये, फिर मैंने कहा कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था, लोकतंत्र को मजबूत करना, चाहे वो राजनीतिक हो, विपक्ष की एक जगह होती है, मीडिया की एक जगह होती है, वरना लोगों की आवाज कौन उठाएगा? आप लोग ही तो उठाओगे, विपक्ष ही तो उठाएगा। आप लोग रिपोर्टिंग करोगे, आप विपक्ष की रिपोर्टिंग करोगे, लेकिन अगर आपके ऊपर ही ये इस तरह से करने लग जाएं तो फिर ये लोकतंत्र नहीं हो सकता, ये तानाशाही हो।